आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वाचाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अलग अलग लोगों के साथ वाचाओं को बांधा। तो इस क्लास में हम लोग परमेश्वर की उन वाचाओं को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी, उन वाचाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रियो, वाचा दो पक्षों के बीच में किया गया एक समझौता होता है। वाचा कभी कभी शर्त रहित होती है और कभी कभी शर्त सहित होती है। तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने किन किन लोगों के साथ वाचाओं को बांधा और वो वाचाएं क्या थी, उन वाचाओं में क्या प्रॉमिसेस थे परमेश्वर के और क्या चिन्ह थे उस वाचाओं के, आज की क्लास में हम लोग इन बातों को सीखेंगे। तो बाइबल के अंदर सबसे पहली वाचा परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 8 से लेके 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो इस वाचा का जिक्र हमें वहां पर मिलता है। और इस वाचा को जब परमेश्वर ने नोहा के साथ बांधा था तो उसके साथ परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया था। और वो प्रॉमिस परमेश्वर का क्या था कि पृथ्वी और मानव जाति को दोबारा जल प्रलय से नाश ना करने का वादा। इस वाचा का परमेश्वर ने एक चिन्ह भी दिया था। उस चिन्ह को हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वचन के अंदर दूसरी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। इस वाचा का जिक्र उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत में मिलता है और 15 अध्याय और उसकी 18 आयत में मिलता है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जाति बनाने की और अब्राहम को एक आशीष बनाने की वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी। और इस वाचा के साथ परमेश्वर ने एक वादा भी किया था। परमेश्वर का वादा था कि वो उसके वंश को कनान देश देगा। और इस वाचा के साथ परमेश्वर ने एक चिन्ह भी दिया था। इस चिन्ह के बारे में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो अब्राहम के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी उसका चिन्ह था खतना। प्रियो, तीसरी वाचा मूसा और इजरायली लोगों के साथ थी। इसके बारे में हम लोग निर्गमन की पुस्तक और उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं। इस वाचा में परमेश्वर ने मूसा और इजराइल के लोगों को अपने लोग होने के लिए उसने बुलाया था। और इस वाचा के बीच में परमेश्वर ने वादा किया था कि इजराइल याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेगी। और इस वाचा का परमेश्वर ने चिन्ह भी दिया था, पत्थर की 2 तख्तियां जिनके ऊपर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दी थी। और बाइबल के अंदर हम चौथी वाचा के बारे में पढ़ते हैं। ये वाचा परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी थी, जो दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय में दी गई है। और इस वाचा में परमेश्वर ने वादा किया था दाऊद के साथ कि उसका राज्य अनंत काल का राज्य होगा, उसकी राजगद्दी पर हमेशा कोई ना कोई विराजमान रहेगा। और इस वाचा का चिन्ह परमेश्वर ने दिया था दाऊद को, दाऊद के पुत्र द्वारा बनाया गया यहोवा का घर। जो सोलोमन मंदिर बनाएगा परमेश्वर के लिए, वो मंदिर दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था। तो प्रियो, इस प्रकार से हम वचन के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों के साथ वाचा को बांधा और वाचा में परमेश्वर ने एक प्रॉमिस उन लोगों को दिया और अपनी वाचा का परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह भी दिया। ये सारी वाचाएं हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे उत्तम और सबसे अद्भुत वाचा हमें नए नियम के अंदर देखने को मिलती है। ये वाचा यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्थापित की गई वाचा थी। और ये वो वाचा थी जो पुराने नियम की सारी वाचाओं को अपने में पूरा करती है।
पुराने नियम की सारी वाचाएं नए नियम की इस वाचा के अंदर आकर पूरी होती है। नूहा के साथ परमेश्वर की वाचा का प्रॉमिस था कि मैं मनुष्य जाति को दोबारा कभी नष्ट नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो नूहा के साथ बांधी हुई परमेश्वर की वाचा यीशु मसीह के जीवन में आकर पूरी होती है। यीशु मसीह को मानने से किसी भी व्यक्ति का जीवन नाश नहीं होता है, परंतु उसका जीवन बच जाता है। दूसरी वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, वो वाचा थी कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और धरती के सारी कुल जो हैं वो तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, वो एक वाचा भी यीशु मसीह के जीवन में आकर के पूरी होती है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियों के लोग, सारे भाषाओं के लोग, सारे देशों के लोग यीशु के द्वारा आशीष पाते हैं। और तीसरी वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी थी, उस वाचा में परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल के लोग उसके निज प्रजा होंगी और उसके याजक लोग होंगे। तो प्रियो, मूसा के साथ परमेश्वर की बांधी हुई वाचा, जिसमें परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को अपनी निज प्रजा और याजक होने के लिए बुलाया था, वो वाचा भी यीशु मसीह के पूरी होती है। हम पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो मूसा के साथ बांधी हुई परमेश्वर की वाचा यीशु मसीह में आकर पूरी होती है। आखिरी वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी थी, वो वाचा भी यीशु मसीह के साथ पूरी होती है। परमेश्वर ने दाऊद को कहा था, हमारा राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन वचन में हम देखते हैं कि ज़ेदकिय्याह आखिरी वो राजा था दाऊद के घराने का। उसके बाद दाऊद की गद्दी समाप्त हो गई, दाऊद का राज्य खत्म हो गया वहां पर। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो राज्य फिर से बरकरार है, वो राज्य फिर से यीशु मसीह के द्वारा बना हुआ है। तो परमेश्वर की बांधी हुई वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी थी, वो भी यीशु मसीह के जीवन में आकर पूरी होती है। तो मेरे प्रियो, ये कुछ मुख्य वाचाएं हैं जिनके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। लेकिन ये सारी वाचाओं से उत्तम वाचा जो है वो नए नियम के अंदर है और वो यीशु के द्वारा स्थापित की गई थी, और वो वाचा यीशु ने अपने लहू के साथ बांधी थी। मैं उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास के द्वारा आपने परमेश्वर के वचन से कुछ और भी नई बातों को सीखा है। परमेश्वर इस क्लास के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।